नमस्कार सभी को। मेधा मंत्रा में आपका सबका स्वागत है। आज हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, ABC इज अ ट्रायंगल इन विच एंगल B इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल C. D is the point on BC such that AD bisects angle BAC and AB equals to CD. Prove that angle BAC equals to 72 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज क्या है कि सबसे पहली चीज इसके अकॉर्डिंग पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ABC ये आपका एक ट्रायंगल है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है एंगल B इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल C। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो C की वैल्यू है उसके ट्वाइस के इक्वल है एंगल B आपका। तो एंगल C की वैल्यू हम पहले कंसीडर कर लेते हैं कुछ भी x। जब अगर ये x है तो इसका मतलब B की वैल्यू जो है वो आपकी हो जाएगी 2x। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। D इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट AD, कि अब BC पर कोई पॉइंट है तो यहाँ नहीं, यहाँ कोई पॉइंट है वो A को बाइसेक्ट करता है, तो लेकिन हम पहले उसको लेते हुए कि यहाँ के इसके बाइसेक्टर को ही ड्रॉ करते हैं, उसको फिर B बोल देंगे। तो एंगल A का बाइसेक्टर जो है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं, जो BC को D पर कट करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। AD बाइसेक्ट एंगल BAC, BAC का बाइसेक्टर है, तो इसमें भी दो इक्वल पार्ट हो रहे हैं। तो अब इसमें भी जैसे वहां हमने x कंसीडर किया हुआ है, इसको भी एक कोई वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, उनके टू इक्वल पार्ट्स कर देंगे। तो जैसे अगर हमने टू इक्वल पार्ट्स इसके y एंड y, ठीक है, तो इसका मतलब कंप्लीट जो एंगल BAC था उसकी वैल्यू 2y हो जाएगी। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। AB इक्वल्स टू CD गिवन है, तो उसको भी मार्क कर देते हैं, AB इक्वल्स टू CD। ठीक है भाई, अब एक चीज क्या है कि जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में कहीं भी केवल अगर देखा जाए तो वहां x है, यहाँ 2x है, यहाँ एक एंगल आपस में है, लेकिन उससे भी हमें कोई कुछ खास ऐसा नहीं मिल रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि हमें दिखने लग जाता है कि साफ साफ कि क्या हमें करना है और क्या हमें ऑब्टेन करना है, प्रूव करना है, तो उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस वहां नजर आ रही होती हैं। या थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी रहता है जिनमें कुछ प्लस माइनस होता है, कि जैसे कुछ एक क्वेश्चंस आपके रहते हैं, तो उनकी फिलहाल अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो जहां ऐसी सिचुएशन हो तो वहां कहीं ना कहीं ऐसा देखना है कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे ये लगे कि हाँ भाई हमें कुछ ऑब्टेन हो जाएगा। तो जैसे वहां x है, और अगर हम इसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर दें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी जो 2x है वो भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो वो भी वहां भी हमें एक एंगल x मिल जाएगा। तो इसीलिए हम वो ऐसा करने के लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं कि एंगल B का भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, और B का बाइसेक्टर जो ड्रॉ करेंगे वो मान लीजिए आपको AC पर E पर कट करता है। ठीक है, E पर उसने कट किया, तो अब जो बात होगी कि वो जो 2x कंप्लीट एंगल था वो हमारा x और x में डिवाइड हो गया। ठीक है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब और आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि इस जो DE है इसको भी ज्वाइन करा देते हैं। ठीक, अब जो इतना काम किया है पहले इसको कंस्ट्रक्शन में हम लिख देते हैं। प्रूफ में आइए, तो कंस्ट्रक्शन में जो सबसे पहले हमें करना पड़ा है, या इसके बिना नहीं हो पाता, तो कंस्ट्रक्शन में एक काम करिए कि क्या किया है हमने, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC which cuts AC at E। ठीक है, ये काम किया था हमने कि ABC का बाइसेक्टर ड्रॉ किया और वो जाकर हमारा E पर कट करता है AC को। ठीक, अब इसके आगे क्या होगा कि हमने ज्वाइन किया है E और D को, देन ज्वाइन E टू D। ठीक, ये ज्वाइन कर लिया। अब यहां से हमें क्या क्या मिला है हम उसके बारे में बात करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, ये एंगल x है और ये एंगल x है, तो जो जिस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इन्वॉल्व हैं, ठीक है, इंक्लूड हैं, वो जरा उस पर ध्यान दीजिए। तो ये देखते हैं BEC एक ट्रायंगल है, इसमें ये x भी है और ये x भी है, यानी एंगल DBE
या CBE कहिए, डी तो फिर अलग पार्ट हो जाएगा। जिस ट्रायंगल में हम कंसीडर कर रहे हैं वो CBE ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो CBE में CBE एंगल और एंगल BCE दोनों की वैल्यू x है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं तो स्टेप बाय स्टेप इनको अलग अलग आप फिगर्स ड्रॉ कर लीजिए, तो एक सिचुएशन ये हो जाएगी BCE, और यहां पर ये दोनों एंगल्स हैं वो आपके x और x हैं। ठीक है, अब जब दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों जो साइड हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां भी अगर मार्क करना चाहे तो यहां मार्क कर सकते हैं, नहीं तो उसको वही बना रहने दीजिए। तो वहां एक इंडिविजुअल फिगर है, साफ सुथरा समझ में आएगा। ठीक है, तो वही करना है कि वहां दोनों हमें दिख रहे हैं कि वो x और x आपस में इक्वल हो गए, तो इसका मतलब CE इक्वल्स टू BE। ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। इस में आइए अब आगे, तो यहां से एक रिजल्ट मिल गया। जो रिजल्ट मिलता जाए उसको मेंशन करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल डाल दीजिए BEC। BEC में क्या है भाई, एंगल CBE इक्वल्स टू एंगल BCE। ये दोनों एंगल इक्वल हैं, देयरफॉर इनके अपोजिट साइड्स यानी BE इक्वल्स टू CE हो गया। ठीक है, फिलहाल इसकी जरूरत है तो ये हमने लिख लिया। इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए। ठीक, अब क्या करना है, अब ध्यान दीजिए जरा इस ABE पर, जो जहां हमें ये दोनों जो जो कंडीशंस मिल रही हैं वो किन ट्रायंगल्स में लाई कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि मतलब हमने ऐसे ही देख लिया है या ऐसे ही ले लिया है, इनको पहचानना, आइडेंटिफाई करना है। देखिए, तो ये एक साइड थी, ये एक साइड थी, ये डबल मार्क वाले जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। और फिर आप देखिए यहाँ जो 2x हमने अभी लिखा हुआ है, इसको और अभी थोड़ा सा रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि अब इंडिविजुअली आपको दिखेगा, साफ साफ दिखेगा कि भाई x x कहाँ है। तो अब एक एंगल x ये रहा और ये भी x है। चाहे तो इसको और थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ये x है। ठीक है, तो अब आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि हमें जो चीजें चाहिए थी वो क्या क्या हैं, और उनको भी चाहो तो इधर अलग से बना लेते हैं। CED एक जो ट्रायंगल है उसमें ये और इन पर डबल मार्क है, ये x है। दूसरा ट्रायंगल जो हमारे पास है ABE जिसको हम ले रहे हैं, ठीक है भाई, तो सिंगल मार्क वाले को शो करने के लिए सिंगल मार्क प्लेस करेंगे और डबल मार्क के लिए डबल मार्क, और एंगल जो हमारा ये है वो x। ठीक है, अब देख साफ साफ नजर आ रहा है कि ये क्लियर है बिल्कुल एग्जैक्ट आपको कि AB जो है वो DC के इक्वल है, और आपका BE जो है वो CE के इक्वल है, और एंगल X एंगल C और जो B है वो आपस में इक्वल है। तो बस इन्हीं कंडीशंस को अब हमें लिख देना है। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल DCE। ठीक है, अब जो जो साइड्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो इक्वल हैं उनको मेंशन करते जाएंगे। तो AB इक्वल्स टू DC। ठीक है, ये गिवन था तो गिवन कर दीजिए। अगली चीज जो हमारे एंगल है, एंगल ABE इक्वल्स टू एंगल DCE। ठीक है, यहां पर x डिग्री कर दीजिए, ये दोनों x हैं तो ये लिख दिया। नेक्स्ट है BE इक्वल्स टू CE। यहां फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए या प्रूव्ड लिख दीजिए, एज यू विश, जो भी आप चाहें वो लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए दो साइड्स हो गई और इंक्लूडेड एंगल जो साइड के बीच में बन रहा है वो एंगल है इंक्लूड है, वो इक्वल है। तो बस बाय SAS रूल ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल हो गया आपका DCE।
ठीक है। अब ये दोनों जब एंगल वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, तो वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो वो हमें देखने हैं कौन कौन से रह गए हैं पार्ट। देखिए फर्स्ट वन इज थर्ड साइड, देयर थर्ड साइड मस्ट बी इक्वल। तो इसका मतलब हो गया हमारी ए ई इक्वल्स टू डी ई। ठीक है भाई, ए ई और डी ई। अब इधर भी आ जाए, इधर भी साथ के साथ मार्क करेंगे 1 2 3 1 2 3, ये दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, अब इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात कर रहे हैं, एंगल ए जो है वो भी आपका एंगल डी के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए की वैल्यू जरा देखिए, बी ए ई या ई बी जो है बी ए ई जो एंगल था हमारा वो था पूरा 2y, और इसमें ई डी सी जो है वो भी फिर हो जाएगा 2y। ठीक है, इन्हीं दोनों की हमें जरूरत है। तो ये चीजें अब जो हमने फिर से वही एक जो कंडीशन पहले ट्रायंगल सीबीई में बनी थी उसी तरीके की जो देखिए ए ई डी, इस ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखिए, इसको भी अलग से ड्रॉ कर देते हैं। ए ई डी, ए ई डी, ये साइड्स जो हैं वो आपकी इक्वल है। ठीक है, अब इसमें जो एंगल ई ए डी है वो आपका वाई दे रखा है। ठीक है, ये वाई, और फिर जब साइड्स इक्वल हैं तो देयर अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल, तो एंगल डी जो है वो भी आपका वाई हो जाएगा। ठीक, तो पहले जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं पहले उनको इक्वल दिखाते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। तो बाय सीपीसीटी वी हैव और वी गॉट क्या है कि आपका एंगल पहले साइड दिखा दीजिए, ए बी सॉरी ए ई इक्वल्स टू डी ई, ए ई इक्वल्स टू डी ई, ए ई और डी इक्वल हैं। ठीक है, और दूसरी चीज थी, या चलिए ए ई इक्वल्स टू डी ई हो गया, और अगली चीज एंगल, एंगल था बी ए ई इक्वल्स टू एंगल ई डी सी या सी डी ई। ठीक है भाई, सी डी ई, और इन दोनों की वैल्यू आपकी हो गई 2y। जो रिजल्ट आते जा रहे हैं वो उनको चाहे तो इक्वेशन के फॉर्म में मार्क करते जाइए। इक्वेशन 2 हो गई, और इसको 3 कह दीजिए, इसको 2 कह देते हैं। तो इन ट्रायंगल जो अब इक्वेशन 2 की हमें जरूरत पड़ने वाली है वो एईडी में, एईडी में आपका एई इक्वल्स टू डी आ गया, देयरफॉर एंगल डी ए ई इक्वल्स टू एंगल डी ए इक्वल्स टू ई डी ए, ई डी ए एक्स डिग्री ईच, सॉरी वाई, वाई मार्क कर दीजिए। तो ये दोनों वाई हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, अब थोड़ा सा और देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, जब तक स्पेस है इसी पर काम करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। वाई ईच हो गया। यहां देखिए, अब मेन फिगर में आते हैं वापस। ये जो आपका एंगल है ये हमने ऑब्टेन किया 2y, और ये y था तो इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड इक्वल थी इसलिए यहां भी y। ठीक है, तो ये ओवरऑल एंगल जो कंप्लीट एंगल है वो आपका ए डी सी जो है वो आपका 2y प्लस वाई इक्वल टू 3x। ठीक है, वो 3y सॉरी। तो यहां आइए लिख दीजिए, इसी चीज को मेंशन कर देते हैं, एंगल ए डी सी। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, एंगल ए डी ई प्लस एंगल सी डी ई। देखिए जरा, ए डी ई इसको उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, या ए डी ई कर देते हैं, ए डी ई, ए डी ई हो गया, ये हमारा y था, और एंगल जो सी डी ई है वो 2y था, तो y प्लस 2y ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, या 3y लिख दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसको भी आप
3 तक पहुंच गए थे, हम इक्वेशन 4 कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये एंगल एडीसी आ गया। अब एंगल एडीसी को अगर देखें ध्यान से तो फॉर ट्रायंगल एबीडी एक्सटीरियर एंगल एडीसी, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है। एडीसी जो है वो ट्रायंगल एबीडी के लिए एक्सटीरियर एंगल है, तो उसके दोनों अपोजिट जो एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका एंगल बीएडी प्लस एंगल एबीडी, ठीक है। अब यहां से वैल्यूज रखते हैं। बी ए डी की वैल्यू थी y, ये देखिए ये बी ए डी ये y रहा, तो ये आपका y हो गया। और ए बी डी एंगल ए बी डी इट इज 2x, ठीक है, तो ये 2x हो गया। ये भी एडीसी की वैल्यू है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है लेकिन वैल्यू तो एडीसी की ही है। तो एंगल 4 हो गया। इक्वेशन 4 और 5 दोनों से हमें एंगल एडीसी की वैल्यू मिल गई है। दोनों को कंपेयर कर दीजिए। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ एंड 5th, इक्वेशन 4 एंड 5, ठीक है भाई, इनको कंपेयर कर दिया तो क्या हो जाएगा, y प्लस 2y इक्वल्स टू y प्लस 2x। अब क्या करेंगे, y से y को कैंसिल कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, 2y इक्वल्स टू 2x, देन y इक्वल्स टू x। y और x जो है वो आपके इक्वल आ गए, यानी एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि 2 से 2 भी हमने कैंसिल कर दिया तो y इक्वल्स टू x आ गया। इसको इक्वेशन 6 कह दीजिए, ठीक है। स्पेस हमें कम कर पड़ने वाला है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले स्पेस कम पड़ेगा तो अगर चीजें हटती भी हैं तो भी ध्यान रखना है कि हमारे पास रिजल्ट क्या क्या है। y इक्वल्स टू x आ गया। अब ये y x के इक्वल है, इसका मतलब ये 2x था तो ये 2y था और ये x है, रख दीजिए। बाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल, मेन जो ट्रायंगल था हमारा ABC, इसमें हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। करिए जरा, तो ये वैल्यू 2y थी तो 2y प्लस 2x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, ये हो गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, 2y की वैल्यू जो थी वो क्योंकि y और x इक्वल आ गए तो यहां भी हमें 2x प्लेस कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद या ऐसा करते हैं, यहां हम स्पेस बना लेते हैं भाई, क्योंकि सारा कुछ सामने रहे ज्यादा अच्छा है। तो अब ये क्या हो जाएगा कि यहां प्लेस कर दिया हमने 2x प्लस x प्लस 2x प्लस x इज इक्वल टू 5x इक्वल्स टू 180, देन x इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 5, इट विल बी 36 डिग्री, ठीक है, ये हो गया। अब हमें ऑब्टेन करना था एंगल BAC। एंगल BAC या सीधे सीधे अगर ट्रायंगल के लिए एंगल A कहते हैं तो भी गलत नहीं है। तो एंगल BAC इक्वल्स टू हो गया आपका 2y इक्वल्स टू 2x, इसका मतलब 2 ऑफ 36 एंगल BAC इक्वल्स टू 72 डिग्री, और ये आपका हैंस प्रूव्ड, ठीक है। फिर से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो देख लेंगे, अभी फिलहाल फिर से यह चीजें एक बार डिक्लेयर कर देते, एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या किया था हमने, सबसे पहले एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, तो वहां से एंगल ये मिल गए थे, फिर ये दोनों जो साइड्स थी वो आपस में इक्वल हो जाने की वजह से ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो गया था, ठीक है, क्योंकि x और x थे तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल थी, तो BE इक्वल्स टू CE कह दिया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था,
फिर लिया था हमने जो नेक्स्ट हमारा ट्रायंगल था ए बी ई और डी सी ई, ए बी ई और डी सी ई, इन दोनों में एक एक साइड पहले से इक्वल दे रखी थी ए बी और सी डी, ये हमने आइसोसेल्स की प्रॉपर्टी से ऑब्टेन कर ली। इनके बीच में दोनों एंगल जो एक्स है वो दे रखा था, ठीक है, वो इक्वल हो गया था, तो बाई एस ए एस वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। फिर उनके सीपीसीटी के अकॉर्डिंग उनकी जो तीसरी थर्ड साइड थी वो आपस में इक्वल, और उनके जो एंगल थे करस्पॉन्डिंग उनको इक्वल कह दिया था, ठीक है। वो कर देने के बाद फिर हमने क्या किया कि ये जो साइड्स जब इक्वल आ गई तो इसमें भी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल फॉर्म हो गया, दोनों साइड्स इक्वल हैं तो देयर अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल, तो वो भी y तो ये भी y हो गया। अब इसके आगे जब वो एंगल आ गए तो फिर ये एक एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा था, तो बस एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से कि इन दोनों का सम जो है वो उसके इक्वल हो गया, तो y प्लस टू एक्स इक्वल्स टू टू वाई प्लस, इसको हमने y प्लस टू वाई इक्वल्स टू वाई प्लस टू एक्स, और फिर वहां से y से y कैंसिल कर दिया और 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो y इक्वल्स टू एक्स आ गया था। फिर जब ट्रायंगल सम एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल एबीसी में प्लेस किए हैं तो वहां 180 और फिर उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो भी हैं वो हमने प्लेस की, और y और x आपस में इक्वल हैं, तो 5x इक्वल्स टू 180 और x इक्वल्स टू 36, और यहाँ से BAC की वैल्यू फिर 36 इंटू 2 यानी 72 डिग्री, इस तरीके से करना है। और अगर फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट्स में मेंशन करिए और उसको क्लियर करेंगे। ओके, थैंक्स।